ओम शांति मित्रों, शुभ प्रभात। कैसे हो? अच्छे हो ना? प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति एक महामंत्र है। उनका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर पिता की संतान हूँ और शांति धाम की निवासी। अच्छा, ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर के आज की कहानी सुनेंगे। कहानी का टाइटल है हृदय का भाव। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने कृष्ण को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी। उसने सोने की थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और सोचा कि कृष्ण इन सुख सुविधाओं से प्रसन्न हो जाएंगे और वरदान देंगे। जब कृष्ण सभा में पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता और स्पष्टता से कहा, दुर्योधन, भोजन के केवल 2 कारण होते हैं, या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो या खाने वाले को बहुत भूख हो। यहाँ न तो तुम्हें मुझसे प्रेम है और न ही मुझे भूख है, इसीलिए तुम्हारा यह अहंकारी भोजन मुझे स्वीकार नहीं है। दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर कृष्ण सीधे महात्मा विदुर के घर पहुँचे। विदुर जी ने उस समय घर पर विदुर जी नहीं थे, केवल उनकी पत्नी शुल्भा विदुरानी घर पर थी। जब उन्होंने देखा साक्षात द्वारिकाधीश उनके द्वार पर खड़े हैं तो वे शुद्ध बुद्ध खो बैठी। वे इतनी भावुक हो गई कि उन्हें समझ में ही नहीं आया भगवान का स्वागत कैसे करें। उनके पास तो न बैठने के लिए कोई कीमती आसन था और न ही खिलाने के लिए कोई पकवान। विदुरानी जी ने भगवान को बिठाया और घर में रखे हुए कुछ केले लेकर आई। भगवान कृष्ण ने कहा, काकी, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। भगवान की भूख का सुनकर विदुरानी और भी व्याकुल हो गई। वे कृष्ण के चेहरे को एकटस निहारते हुए केले छीनने लगी। प्रेम की अतिशयता और तल्लीनता में उन्होंने केले तो फेंक दिया और छिलका कृष्ण के हाथ में दे दिया। भगवान कृष्ण भक्त के उस प्रेममयी पागलपन को देख रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे बड़े चाव से वह छिलका खाना शुरू कर दिया। वे ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने इससे अधिक स्वादिष्ट वस्तु कभी चखी ही न हो। इतने में विदुर जी घर आए और यह दृश्य देखकर चौंक गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे ओ पगली, यह तू क्या कर रही है? साक्षात भगवान को केले के छिलके खिला रही रे। विदुरानी जी होश में आई और अपनी भूल पर लज्जित होकर रोने लगी। विदुर जी ने तुरंत केले का गुदा फल कृष्ण की ओर बढ़ाया। कृष्ण ने एक ग्रास खाया और मुस्कुराकर कहा, विदुर जी, इस केले में वह स्वाद कहाँ है जो काकी के उन छिलकों में था। वह छिलके केवल छिलके ही नहीं थे, वे शुद्ध प्रेम में डूबे हुए 56 प्रकार के भोग से भी श्रेष्ठ पकवान था।
कथा हमें प्रेम लक्षणा भक्ति का परिचय देती है। निष्कपटता, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। निष्कपट व्यक्ति भगवान को पसंद है, दिखावा पसंद नहीं है। शरणागति, विदुरानी जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो था प्रेम, वह पूर्ण प्रेम था। ईश्वर का स्वभाव, भगवान भक्तों के दोष को नहीं देखते हैं, वे केवल उनके हृदय के भाव को ग्रहण करते हैं और भाव स्वीकार करके उनकी भावना का फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाव मीठा या भोजन मीठा। भाव मीठा है, इसीलिए भक्त गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी सब, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। अच्छा मित्रों, कहानी से अगर आपको बोध मिला हो तो आप इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को, फ्रेंड सर्कल को और ग्रुप्स को शेयर ज़रूर करना जी, और लाइक करना, एक छोटी सी प्यारी सी मीठी सी कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जी। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।